हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक छोटी सी वीडियो देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि पीएच स्केल पे कुछ पदार्थों के पीएच मान। अक्सर एग्जाम्स में इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो यह होता है 1.4। नींबू का पीएच ये होता है 2.5। सिरके के पीएच की अगर बात करें तो ये भी होता है 2.5। जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं उसका जो पीएच होता है वह होता है 5। दूध की जो पीएच वैल्यू होती है वह होती है 6.5। यानी यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या पढ़ा, ये एसिडिक पढ़ा यानी अम्ल पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग जो शुद्ध जल होता है इसका पीएच मान होता है 7 और ये होता है न्यूट्रल। ना तो ये एसिड होता है और ना ही ये बेस होता है। फिर लार में जो भोजन के बाद की बात करें तब होगा वह 5.8, लेकिन वही लार अगर भोजन से पहले की बात करें तो वह होगा कितना, 7.4। अगर ब्लड की बात हो तो ये होता है 7.4। मानव मूत्र की बात हो तो ये 7.5 होता है। और दूधिया मैग्नीशियम इसका जो पीएच मान होता है वह होता है 10.5, ठीक है। तो ये नीचे वाले जो हो गए ये क्षार हो गए या बेस हो गए, और ऊपर वाले जो हम लोगों ने देखा था वो अम्ल हो गए, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो और देख लेते हैं इसी में। उसमें हम लोग कुछ ये देखेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको कि हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले ये है कि कभी अगर हमसे ये पूछा जाए कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, तो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल होता है HCl, H2SO4 और HNO3। दुर्बल अम्ल इसी तरह अगर पूछा जाए तो एस्टिक एसिड होता है यानी CH3COOH। फार्मिक अम्ल होता है HCOOH। सिट्रिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है, ठीक है। फिर देखिए, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर के अतिरिक्त मिथाइल ऑरेंज या फिनेप्थलीन का भी प्रयोग किया जाता है। अब मिथाइल ऑरेंज अगर है तो यह अम्लीय विलयन में लाल होगा और क्षारीय विलयन में पीला हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह हम यूज करते हैं फिनोप्थलीन का तो यह अम्लीय विलयन में रंगहीन होगा और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाएगा। फिर देखते हैं जल का जो आयनिक गुणनफल का मान होता है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर देखें तो 1 × 10⁻⁻14 होता है। सिरका या एस्टिक एसिड जो होता है का 40% जलीय विलयन है। जो सिरका होता है ये एस्टिक एसिड का 40% जलीय विलयन है। चींटी तथा बिच्छू के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। फिर देखिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तथा नाइट्रिक एसिड HNO3 के 3:1 के अनुपात में ताज़ा मिश्रण अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है, ठीक है ना। अम्लराज को ही एक्वारेजिया कहते हैं और यह जो होता है यह सोने को भी गलाने में समर्थ होता है, ठीक। फिर देख लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है का उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में प्रति अम्ल या एंटा एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब कभी हम लोगों को थकान होती है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें देखिए मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण होता है। और आखिरी पॉइंट, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण H+ के ऋणात्मक लघु गुणक को ही पीएच कहते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।